जय श्री हरि। मिथुन राशि के लिए आने वाला साल 2025 विशेष रूप से विस्तार और वृद्धि का साल रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि में ही 14 मई को देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। साल की शुरुआत में धन खर्च की स्थिति बनेगी, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसकी जगह अगर आप निवेश पर ध्यान दें तो शुरुआती 3 महीने जो है निवेश के लिहाज से भी बहुत बेहतर जाएंगे। मिथुन राशि के लिए साल के मध्य में 14 मई को बृहस्पति देव का गोचर आरंभ होगा। इसके प्रभाव से कार्य में वृद्धि विस्तार मिलेगा, वहीं व्यक्तित्व को एक विशेष बल मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण होगा। पूरे साल देवगुरु बृहस्पति आपके यानी लग्न भाव और गोचर करेंगे। वहीं 18 मई के बाद केतु और राहु का गोचर आपके पराक्रम भाव और भाग्य भाव में ये गोचर होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत में आध्यात्म को, मंत्र जप को और सात्विक प्रवृत्ति को अगर आप लाते हैं तो आपका पराक्रम जहां पर केतु का आधिपत्य है और आपका भाग्य जहां पर राहु का आधिपत्य है और आपका लग्न जहां पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है, इन सब को आप संतुष्ट और नियंत्रित कर पाएंगे और एक प्रखर व्यक्तित्व के साथ अपने हर काम को आसानी से दे पाएंगे, कर पाएंगे और लाभ में परिवर्तित कर पाएंगे। परिश्रम लाभ में परिवर्तित होता दिखेगा। पर अगर कहीं ये संतुलन बिगड़ा तो व्यर्थ में ही परिश्रम को आप गंवा देंगे। विद्यार्थी वर्ग के साथ भी ये सजगता रखने की आवश्यकता है। इस समय काल में मध्य से अति आत्मविश्वास से बचना होगा। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने पर विशेष ध्यान न रहकर जहां हैं वहीं रहकर उन्नति करने पर ध्यान देना होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करते रहें और आध्यात्म से जुड़ें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में विराजमान होंगे और देवगुरु बृहस्पति सात्विक प्रवृत्ति के अधिपति देव हैं। आप जितना अपने बड़ों का आदर करेंगे इस वर्ष, वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर बड़ों का आदर करेंगे, शिक्षकों का सम्मान करेंगे, उतना लाभ अर्जन कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र को बदलने की प्रवृत्ति आएगी, उससे थोड़ा बचना चाहिए। उच्च महत्वाकांक्षाएं आएंगी, उससे भी थोड़ा बचना चाहिए। मेहनत करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप में जो आप कर सकते हैं, यानी कि अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए अगर आप तल्लीनता से काम करेंगे तो डेफिनेटली बृहस्पति देव की कृपा आपको अभूतपूर्व विस्तार देगी। पर वहीं अगर जो थोड़ा सा भी संकोचवश कह लीजिए या अपने व्यक्तित्व के अनुसार आप नहीं चलेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में या दूसरों के कहने पर आगे बढ़ेंगे तो ये साल आपको बड़ी हानि भी दे सकता है। इसलिए अपनी कार्य क्षमताओं को पहले बढ़ाएं और फिर आगे बढ़ें। कार्य क्षमताओं पर कार्य करना इस वर्ष आसान भी होगा आपके लिए। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर, वहीं केतु का पराक्रम भाव में विराजमान होना और राहु का भाग्य भाव में विराजमान होना अप्रत्याशित लाभ को भी दर्शाता है। तो थोड़ा सा संतुलन बना के चलें। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये वर्ष ठीक जाएगा अगर आप इस तरह का संतुलन बनाते हैं। पीली चीज़ों का दान अवश्य करिए। बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को तिलक अर्पित करके स्वयं के तिलक लगाइए और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप अवश्य करिए। निश्चित तौर पर ये वर्ष आपके लिए वो सारी संभावनाएं देगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने सोच रखी हैं। जय श्री हरि।